स्कोप स्पेशलिस्ट। स्कोप स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है? सारे रिसोर्सेज वही, उसी से कुछ बना दूं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया इन्होंने। पहले जो चीजें बनाया करते थे उससे ज्यादा चीजें मैं उन्हीं रिसोर्सेज से कैसे बनवा लूं, कैसे एक्सपेंशन कर लूं, कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कर लूं। पहले खाली सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल बनता था, 787 ब्रांड का नाम था, साबुन, उसका प्रोडक्शन करता था। फैक्ट्री में देखा जिस प्रोसेस से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके साथ में उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या मैं नई चीजें तैयार कर सकता हूं, क्या मैं सिमिलर नए प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और नए प्रोडक्ट को प्लान किया। बोले ये मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा वेयर हाउस है, ये मेरी मैन पावर है, ये मेरा सप्लाई चेन है, यहां से मेरा रॉ मटेरियल आता है, यहां पर मैं बेचता हूं। इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज में लिमिटेड छोटे छोटे चेंज किए, नए प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, शैम्पू बनाना शुरू कर दिया। शैम्पू का रिस्पॉन्स आया, टेस्ट हो गया, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन हो गया, अब उसका एक्सपेंशन हुआ। फिर बेबी ऑयल, हेयर केयर सोप, फिर बेकरी में बनने वाला जो एक फैट होता है जिससे बेकरी का सामान बनाया जाता है, फिर उसमें भी चलेगा वहां प्रोडक्शन। वही फैक्ट्री से मल्टीपल प्रोडक्ट, उन रिसोर्सेज से, उन्हीं मैन पावर से थोड़ा खर्चा बढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया। प्रोडक्ट्स को अब जाकर के बाजार में जब ऑफर करने का, अजीम जी को पता था बिजनेस का साम्राज्य बनाना है तो प्रोडक्ट से नहीं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से बनेगा। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? मेरा रिस्क घट जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खाली 2-3 प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हूं। और दूसरा फायदा क्या है? नया सेक्टर पे एक्सपोजर मिलता है। तीसरा फायदा क्या है? एफिशिएंसी एडवांटेज। उसी कॉस्ट से मैं ज्यादा सामान निकाल पा रहा हूं, उसी मैन पावर, उसी मशीन, उसी प्लांट, उसी वेयर हाउस, उसी सप्लाई चेन, उसी वेंडर, उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मैं ज्यादा सामान। अब भाई एक राशन की दुकान पे मेरी 4 आइटम जा रही है, अब 4 की जगह 12 जाएंगी। राशन की दुकान पे पहुंचने पे खर्चा उतना ही था, लेकिन 4 की जगह 12 आइटम जा पा रही है। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गई, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गई। अब जब इतनी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हुई तो देखते थे कि कौन सी मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उस पर ज्यादा फोकस करूं। अब मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस आ गई। देखो ऐसी आती है एक्सीलेंस है, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन, उसके बाद एक्सपेंशन। पहले बिजनेस खड़ा, उसके बाद बिजनेस बढ़ा। भाई मेरी स्पीड तेज है, मेरे को 1.25 1.5x पे कोई नहीं देख पाता है, मेरे को 1x पे ही देखना पड़ता है, क्योंकि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले किया। फैक्ट्री में सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर जो यूज होते थे ना, उनको बार बार रिपेयर करना पड़ता था। बोला मैं क्यों ना ऐसा कुछ कर दूं कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर मैं खुद ही बनाना शुरू कर दूं, और वो भी किया। उससे इनकी कॉस्ट और कंट्रोल में आई। अब हाउस होल्ड के पर्सनल केयर प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, फेस वॉश, हैंड वॉश से ग्रूमिंग में गए, परफ्यूम में गए। यार्डले इन्हीं का ब्रांड है। डिओज इन्होंने बनाए, फर्नीचर बनाना शुरू करे, सीटिंग सोल्यूशन बनाया, विप्रो की लाइटिंग बनाई, उसके लिए एक अलग प्लांट तैयार। फिर फूड बिजनेस में मसाला पाउडर, स्पाइसेस, पिकल, अचार, चटनी, ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब जनरल इलेक्ट्रिक आई कंपनी उस समय विदेश से, उसके साथ मिलकर के बल्ब बनाने शुरू कर दिए। हेल्थ सेक्टर में कुछ कंपनीज आई, पार्टनरशिप किया, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, मशीनरीज बनानी शुरू कर दी।